हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आ रहा है आपके सामने। जेई मेंस 2024 29 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। बड़ा क्वेश्चन खतरनाक टाइप का दिख रहा था, बच्चे देख के भाग गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान सा सवाल। क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स बराबर एम बाई एन वेयर एम एंड एन आर को प्राइम नेचुरल नंबर। मतलब जितना लास्ट तक कैंसिल कर पाओ कैंसिल कर लो और कंपेयर कर देना, वही एम बाई एन होगा। विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉस टू साइन इनवर्स एक्स 1/9। कॉस क्या लिखा हुआ है, पहला इक्वेशन, टू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितना लिखा हुआ सर, 1/9। एंड अल्फा कॉमा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पे एम और एन पुट करना पड़ेगा निकालकर। देन द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा लाई ऑन द लाइन। अल्फा कॉमा बीटा किस लाइन पे लाई करेगा। चलिए, इसको क्या करते हैं, यहां से जो साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है ना, इसको थीटा मान लेते हैं। किसको, साइन इनवर्स एक्स को। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन थीटा। सही है, हाँ सर। अच्छा, अब इसमें इसको बढ़ाओ आगे। ये क्या बन जाएगा सर, कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या, 1/9। और अपने पास साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, तो अपने को कॉस थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस टू थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, साइन थीटा में। तो कॉस टू थीटा 1/9 है, तो इसको लिख दूंगा सर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना रहे, 1/9। सही है। अब साइन थीटा की वैल्यू कितना रख देना, एक्स, तो ये बन जाएगा 1 - 2x² ना। 1 - 2x² की वैल्यू कितना रहे, 1/9। 1/9 को इधर ले आइए, 1 - 1/9 बराबर 2x²। इट मीन 2x² की वैल्यू कितना, माइनस कर लो, 8/9। सही है, हाँ सर। इसको कैंसिल कर दो, तो x² की वैल्यू कितना आ गया, 4/9। तो x की वैल्यू ±2/3। तो x की वैल्यू 2/3 ही लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि m और n बोले गए हैं प्राइम नंबर है और नेचुरल भी हैं। देखो ना, m एंड n आर प्राइम नेचुरल नंबर, तो माइनस वाला अपन लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, तो यही वैल्यू है क्या, m/n। ये अपने अंतिम कैंसिलेशन पे है। तो हमें यहां से पता हो गया सर, m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू कितना है, 3 है। अच्छा, m 2 हो गया और n कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या बोल रहा है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx², यहीं पे रख दे रहा हूं और इक्वेशन बना रहा हूं यहीं पे। m की वैल्यू कितना रहे, 2, तो 2x²। m 2 ही आया था ना, देखो ना भाई। हाँ, m 2 आया था, n कितना आया था, 3 आया था। और यहां रखूंगा n -3x - 2 और +3 क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से क्या आ जाएगा सर, 2x² और -3x, और ये दोनों को सोल्व करो तो +1 क्या, 0। इसी इक्वेशन के रूट्स कौन है, अल्फा और बीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कौन सी इक्वेशन का सर, सर इक्वेशन क्या आ गया अपने पास, सर इक्वेशन आ गया 2x²। एक मिनट ना, एक मिनट। इक्वेशन आ गया अपने पास, मैं यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ, इसको हटाओ। इक्वेशन आ गया 2x² -3x +1 क्या, 0। मिला लो, यही है ना, हाँ सर ये है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई साहब, स्प्लिटिंग लगाते हैं। 2x² -2x -x +1 क्या, 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो x-1 बचेगा, -1 कॉमन लो, x-1 क्या, 0। ओवरऑल x-1 कॉमन, तो 2x-1 की वैल्यू क्या, 0। x की वैल्यू एक 1 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सही है, एक्स की एक वैल्यू 1 आ गया और एक्स की एक वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक, दो रूट्स आ गए। हाँ, अब क्या बोल रहा है, एक चीज और बोला कि अल्फा बीटा से बड़ा है। जो बड़ा वाला रूट है वो अल्फा है, छोटा वाला क्या है, बीटा है। अच्छा, तो इसका मतलब अल्फा कितना, अल्फा आ गया सर 1 और बीटा कितना आ गया सर, 1/2 आ गया। सही है, अल्फा बीटा पता हो गया अपने को, अल्फा कितना 1 और बीटा 1/2। सही है, तो अल्फा अपने को पता हो गया कितना सर, 1 और बीटा कितना सर, 1/2। तो बोल रहा है किस पे, किस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है, चेक करके बताइए आप। सही है, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ अल्फा 1 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3। और टू बीटा का मतलब 1, 3 + 1 4, इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यहाँ 3 माइनस कितना, 2, सॉरी 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है, 2, ये इसको भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। यहाँ रखूंगा तो कितना हो जाएगा रे, अल्फा की वैल्यू 1 रखूंगा तो 5, और ये कितना रखूंगा रे, बीटा कितना रखूंगा, 1/2, तो 5 + 4 9, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। देख लो भाई, यानी मेरे हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है। बस वही चेक कर लेना किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, बाकी सवाल में कोई ज्यादा कारीगरी नहीं है। यानी मेरे हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए आप। सही है, कौन सा वाला, 5x + 8y क्या, 9 वाला। सही, मैं चेक कर लेता हूँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है।